हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस और इस वीडियो में हम बात करेंगे बकेट वर्जनिंग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे नहीं मालूम है क्यों इस टॉपिक को सब लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हम इसको एकदम सिंप्लीफाई वे से देखेंगे और बकेट वर्जनिंग के दोनों यूज केस आप 100% सीख जाओगे। दूसरी बार आपको वीडियो देखना भी नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट वर्जनिंग इनसाइड सिंपल स्टोरेज सर्विस। वेलकम बैक। एज ऑलवेज सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इस बार थोड़ा अलग है, हम थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्जनिंग डेफिनेशन। वर्जनिंग क्या करेगा? allows you to keep multiple versions of an object in the same bucket। वो आपके एक फाइल का जितने भी वर्जन हो गए वो सबको प्रिजर्व करेगा। समझने में या डेफिनेशन रीड करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर नो प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिकली पूरी सिस्टम को देखेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक बात हमें याद रखना है कि बकेट वर्जनिंग आप बकेट लेवल पे इनेबल करते हो, कोई ऑब्जेक्ट लेवल पे हम इसको इनेबल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पूरा सिनेरियो देखते हैं कि क्या होगा अगर आपने वर्जनिंग डिसेबल रखा है और क्या होगा जब आप वर्जनिंग इनेबल करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमने क्या रखा है, वर्जनिंग इज डिसेबल। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट एनी बकेट आपको वर्जनिंग इनेबल करना है तो कर सकते हो, पर डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है डिसेबल। अब यहां पे आपके पास वर्जनिंग डिसेबल है और आपने एक फाइल बनाया, file1.txt, और ये इसका कंटेंट है। पहले हम क्या करते हैं, फाइल बकेट वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे। देखिए, आई एम इनसाइड माई S3 बकेट। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। और मैं अभी S3 में हूं। सबसे पहले मुझे यहां पे बनाना है बकेट, सो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट बकेट। बकेट का नाम मैं ये ऐसा दूंगा कि जिससे मैं पता चले, मैं नाम दूंगा नो वर्जन बकेट। कुछ भी एक नंबर दूंगा जिससे डुप्लीकेशन ना हो। देखिए, जब आप यहां पे स्क्रॉल करोगे, देखिए बकेट वर्जनिंग यहां से ही इनेबल कर सकते हो, पर डिफॉल्ट ऑप्शन है डिसेबल। नो नीड टू वरी, बाद में भी हम इनेबल कर सकते हैं, अभी मुझे डिसेबल ही रखना है तो मैंने कर दिया, बना दिया क्रिएट बकेट। अब अगर आपने बकेट बना लिया उसके बाद वर्जनिंग इनेबल करना है तो भी हो सकता है। आपको अपना बकेट सिलेक्ट करना है, गो टू द प्रॉपर्टीज और यहां पे बकेट वर्जनिंग ऑप्शन आपके पास है। यहां पे जब आप एडिट करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा कि आपको इनेबल करना है या नहीं करना है। मुझे अभी नहीं करना है तो मैं इसको कर देता हूं कैंसिल। तो अभी हमारा बकेट रेडी है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल अपलोड करते हैं, सेम एज पर टेबल। सो मैं अपने लोकल कंप्यूटर में गया, इट इज नोटपैड ओपन इन माय लोकल कंप्यूटर और यहां पे मैंने लिखा हेलो। फाइल में जाके इसको मैं सेव कर दूंगा, नाम रखूंगा file1.txt एज पर आवर टेबल। अब इस फाइल को अपलोड करूंगा। अपलोड ऑप्शंस आपको यहां पे मिलेगा, तो मैंने किया अपलोड। अब ऐड फाइल और file1.txt। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अपलोड। मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। एक बार आपने यहां पे अपलोड कर दिया तो फिर आप यहां से क्लोज कर दो और file1.txt आपको मिलेगी। आपको इसका कंटेंट देखना है तो file1 पे क्लिक करके ओपन करो। यहां पे कंटेंट भी आपको दिखाई देगा कि file1 के अंदर हेलो लिखा हुआ है। ओके, तो ये अभी हमारे पास एक फाइल है और अगर आप यहां पे देखोगे तो ये सेम सिनेरियो है। पर क्या होगा अगर मैं अगेन file1.txt अपलोड करूं तो? इस बार फाइल का नाम सेम है, मैं एक नई फाइल अपलोड कर रहा हूं, पर कंटेंट अलग है। कंटेंट में लिखा हुआ है वर्ड।
एक फाइल ऑलरेडी है फाइल 1.txt विद द कंटेंट हेलो, दूसरी फाइल अपलोड कर रहा हूं विद द डिफरेंट कंटेंट और इस बार लिखा है वर्ड। क्या होगा, राइट? देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में हूं, यहां से मैंने नोटपैड ओपन किया। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा वर्ड और देखिए यहां पे मैंने फाइल को सेव कर दिया अपने लोकल कंप्यूटर में। ओके, फाइल का नाम क्या है? फाइल 1.txt है। ये हेडिंग देख लो, फाइल 1.txt ही है। ओके, अब AWS कंसोल में फिर से यहां पे जाके मैं अपलोड करूंगा और यहां पे मैं करूंगा ऐड फाइल्स। ध्यान में रखिएगा, मेरे S3 बकेट के अंदर फाइल 1.txt ऑलरेडी है और उसमें लिखा था हेलो। फिर से फाइल 1.txt ही अपलोड कर रहा हूं, इस बार लिखा है वर्ड और मैंने क्लिक किया अपलोड। अपलोड हो चुका है। अब इस फाइल में मुझे क्या मिलेगा? आप कमेंट में लिख सकते हो, हेलो मिलेगा या वर्ड मिलेगा। देखिए, हम उसको ओपन करके ही टेस्ट कर लेते हैं। फाइल 1 ओपन, देखिए मुझे क्या मिला? वर्ड मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्जनिंग मेरे पास इनेबल नहीं है। मैंने एक ही फाइल दूसरी बार अपलोड किया विद न्यू कंटेंट और मेरा फाइल है वो ओवरराइट हो गया है। लुक एट दिस, ओरिजिनल फाइल इज ओवररिटन। मेरा फाइल जो दूसरे कंटेंट वर्ड वाला था वो आ गया। आई लिटरली लॉस्ट दिस फाइल बिकॉज वो फाइल ओवरराइट हो गई। क्यों ओवरराइट हो गई? क्योंकि वर्जनिंग क्या था? डिसेबल। अब हम वही सिनेरियो को फिर से देखेंगे, पर इस बार हम क्या करेंगे? वर्जनिंग इनेबल कर देंगे। मैं एक कंप्लीटली नया फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर हम सेम ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले इनसाइड AWS कंसोल, यहां पे मेरा एक बकेट था, नो वर्जन बकेट 09। एक नया बकेट बना लूंगा, क्रिएट बकेट। नाम दूंगा वर्जन इनेबल 09। ओके, नाम ही ऐसा दूंगा आपको पता चले। यहां से अगर आपको वर्जनिंग इनेबल करना है यहीं से कर लो, अगर आपको यहां से नहीं करना है नो प्रॉब्लम, यहां से आप क्रिएट कर लो बकेट और उसके बाद आप उस बकेट में जाके गो टू द प्रॉपर्टी में जाके यहां से आपको करना है एडिट और यहां पे आप करोगे इनेबल वर्जनिंग। ओके, लेट मी क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब देखिए यहां पे हमने इस बार वर्जनिंग को इनेबल किया है और जैसे ही आप वर्जनिंग इनेबल करोगे यहां पे आपको एक टॉगल बटन दिखाई देगा जिसका आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इट इज कॉल्ड शो वर्जन बटन। ओके, जैसे ही आप वर्जनिंग इनेबल करते हो आपके फाइल के सभी वर्जन को वो रखेगा, जो करंट वर्जन है उसको भी रखेगा और प्रीवियस वर्जन को भी रखेगा। पूरी सिस्टम को एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैं वही करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था। क्या? मैं इस फाइल को फिर से लिखूंगा हेलो और सेव कर दूंगा। अभी मैं वर्जन इनेबल 09 बकेट में हूं और यहां से फाइल को फिर से अपलोड करूंगा। ओके, क्लिक ऑन ऐड फाइल्स, यहां पे फाइल 1.txt एंड अपलोड। कीप दिस इन माइंड दैट वी हैव वर्जनिंग इनेबल। तो ये मेरा फाइल अपलोड हो चुका है और देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं उस टॉगल बटन से तो मुझे फाइल का नाम मिला, फाइल का टाइप और एक वर्जन आईडी भी मिला। और ये फाइल का मेरा जो है वो साइज है, मेरा फाइल है 5 बाइट समथिंग है। ओके, तो फिर से पिक्चर में जाके देख लेते हैं कि वही है जो हमने यहाँ पे देखा था। अभी ये सिचुएशन है, फाइल 1.txt हेलो, इसमें कंटेंट है, वर्जन आईडी भी हमने देखा और ये ओरिजिनल वर्जन है और वी कैन से दैट कि अभी हमने फाइल डाला है वो करंट वर्जन है। ओके, अब फिर से वही चीज करेंगे। इस बार अगेन फाइल 1 में वर्ड लिखेंगे और अपलोड करेंगे। क्योंकि वर्जनिंग इनेबल है तो क्या होगा?
देखते हैं। लेट मी ओपन दिस फाइल अगेन। सो मैं अभी आ चुका हूं नोटपैड में, लास्ट टाइम जो हमने किया था वही, और यहां पे मैंने कर दिया सेव। अब फिर से फाइल को अपलोड करूंगा, ऐड फाइल, file1.txt एंड अपलोड, डन। अब देखिए, आपने अगेन सेम फाइल अपलोड किया विद file1.txt। जो आपने अभी अपलोड किया है वो बन चुका है करंट वर्जन ऑफ द फाइल, और वो आपको यहां पे टॉगल बटन जो है वो ऑफ होगा तो भी दिखाई देगा, क्योंकि अब ये करंट वर्जन है। पर और इसमें आपको मिलेगा हेलो। देखिए, मैं अगर ओपन करूं इसको, सॉरी, इसमें दिखेगा आपको वर्ड, क्योंकि करंट वर्जन हमारा वर्ड है, राइट। तो अभी जो हमने सोचा था उस हिसाब से काम कर रहा है। करंट वर्जन में वर्ड आ गया, पर प्रीवियस वर्जन हमारा गया नहीं है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज हमारे पास क्या है, वर्जनिंग इनेबल है। कैसे पता चलेगा? ये टॉगल बटन यहां पे दिख रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, प्रीवियस वर्जन देखना है। प्रीवियस वर्जन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। देखो यहां पे आपको file1.txt, ये जो L इंडिकेटर दिख रहा है, इट इज काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑफ प्रीवियस वर्जन। हमारा जो हेलो लिखा हुआ था वो प्रीवियस वर्जन हो गया, ये वर्जन आईडी हो गया। साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम है और दोनों स्टैंडर्ड स्टोरेज में है। अगर यहां पे मैं प्रीवियस वर्जन को ओपन करूं तो देखिए मुझे यहां पे मिल रहा है हेलो, और अगर मैं करंट वर्जन को ओपन करूं तो मुझे यहां पे मिलेगा वर्ड। तो मेरी दोनों फाइल अभी मेरे बकेट में है और दोनों फाइल्स को मैं एक्सेस भी कर सकता हूं। जो अभी मैंने अपलोड किया वो करंट वर्जन, और यहां पे मुझे करंट वर्जन और प्रीवियस वर्जन दोनों दिखेगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस थी अबाउट वर्जनिंग। अब वर्जनिंग का हमारा एक दूसरा भी एडवांटेज है, और दूसरा एडवांटेज क्या है, वर्जनिंग इज डिसेबल इन टर्म ऑफ डिलीट ऑपरेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आपको मालूम होगा कि कोई भी फाइल आप डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में चली जाएगी, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, राइट। सेम यहाँ पे वर्जनिंग से आप डिलीटेड फाइल को रिस्टोर कर सकते हो, पर वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए। एक काम करते हैं, पूरी सिस्टम को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन है तो फिर देखेंगे। सबसे पहली बात, अभी हम क्या करेंगे, वर्जनिंग इज डिसेबल। वर्जनिंग आपके पास डिसेबल है, आपने एक फाइल बनाया और आपने उसको डिलीट किया, तो यू आर गोइंग टू लॉस दिस फाइल। वो फाइल आपको वापस नहीं मिलेगा अगर वर्जनिंग डिसेबल है तो। कैसे? देखिए फिर से, अपने पास यहां पे बकेट्स है, 2 बकेट्स है। आपको मालूम है ये वर्जन इनेबल वाला बकेट है और एक नो वर्जन बकेट है। तो नो वर्जन बकेट में जाऊंगा मैं, यहां पे वर्जनिंग इनेबल नहीं है। कैसे आप देख सकते हो, एक तो वो टॉगल बटन नहीं है, दूसरा फिर भी आपको श्योरिटी लेना है तो प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हो। ओके, तो वर्जनिंग तो अभी इनेबल नहीं है इस पर्टिकुलर बकेट में। अब क्या होगा, अगर आपके पास वर्जनिंग इनेबल नहीं है और आप किसी फाइल को डिलीट करो, जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, रीड दिस केयरफुली। ऑप्शन आ रहा है परमानेंटली डिलीट। ओके, क्यों? क्योंकि वर्जनिंग इनेबल नहीं है, और अगर आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं है और किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो गए काम से आपकी फाइल वापस नहीं आ सकती, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो। और यही यहां पे लिखा है, रिस्टोरिंग अ फाइल नॉट पॉसिबल। अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं है और आपने फाइल को डिलीट कर दिया, फाइल रिस्टोर नहीं होगी। पर अगर वर्जनिंग इनेबल है तो आप फाइल को इजीली रिस्टोर कर सकते हो। ये रिस्टोरेशन प्रोसेस भी अलग है, क्योंकि हम लोगों को है ना विंडोज की आदत है, रिसाइकल बिन होगा वहां पे जाके राइट क्लिक करके रिस्टोर कर लेंगे। ये यहां पे नहीं होगा।
तो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग काम करेगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर वर्जनिंग इनेबल है तो डिलीट ऑपरेशन कैसे काम करेगा। अगेन file1.txt हमें चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल वर्जन होगा, उसी सिनेरियो पे जाएंगे। पर इस बार मैं क्या करूंगा, मुझे समझाना है बहुत ही क्लीन वे से, तो मैं एक तीसरा बकेट बना लूंगा, वर्जनिंग इसमें इनेबल रखेंगे। तो यहां से मैं करूंगा क्रिएट बकेट, यहां पे डिलीट टेस्ट 09, और देखिए इस बार मैं क्या करता हूं, यहीं से बकेट वर्जनिंग को इनेबल कर देता हूं, राइट। तो तीनों ऑप्शन हमें समझ में आ जाएगा। और देखिए यहां से मैं करूंगा क्रिएट बकेट। अब ये हमारा बकेट इनेबल हो चुका है, डिलीट 09, और इसमें बाय डिफॉल्ट वर्जनिंग इनेबल ही है। फिर से हमारी file1.txt में जाके अपलोड कर देते हैं। तो ये मेरी file1.txt, यहां पे मैं लिख दूंगा हेलो, फाइल सेव, और यहां से इस फाइल को हम कर लेंगे अपलोड, ऐड फाइल्स और file1.txt। नाउ फाइल इज एक्चुअली अपलोडेड। अब देखिए यहां पे फाइल अपलोडेड हो चुका है, और आप यहां पे देखोगे तो इसमें हेलो लिखा हुआ है, और यही हमारा करंट सिनेरियो था। एज यू नो दैट वर्जनिंग इनेबल होगा तो उसका वर्जन 1 वगैरह सब कुछ होगा। ओके, अब इस फाइल को हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही शांत मन से आपको ये सुनना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जब आपके पास वर्जनिंग इनेबल होगा और किसी फाइल को आप डिलीट करोगे, तो आपकी फाइल जो है वो हो जाएगी प्रीवियस वर्जन, और एक डिलीटेड मार्कर बना लेगा जिसका कोई कंटेंट नहीं है, ब्लैंक फाइल है, वो हो जाएगा करंट वर्जन। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करते हो, वर्जनिंग इनेबल है, एक डिलीटेड मार्कर करके फाइल नया बना लेगा जो है करंट वर्जन, और आपकी फाइल जो है वो बन जाएगी प्रीवियस वर्जन। ओके, पहले इतना समझ लो, उसके बाद आगे जाएंगे। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब मेरे पास एक फाइल है file1.txt, अभी इस फाइल को मैंने डिलीट वगैरह नहीं किया है। इसका वर्जन आईडी वगैरह देखना है तो 100 वर्जन करके आपको ये वर्जन आईडी यहां पे दिखाई देगा। ओके, अब इस फाइल को मैं डिलीट करता हूं, सिलेक्ट किया, डिलीट। ओके, टाइप डिलीट। देखो इस बार परमानेंट डिलीट नहीं आया क्योंकि वर्जनिंग इनेबल है। ओके, और अब यहां पे मैंने कर दिया, दिखाई दे रहा है, डिलीट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लोज, फाइल मेरा गया नहीं, वो अवेलेबल है। कैसे, आपको यहां पे टॉगल बटन पे जाना पड़ेगा, और देखिए ये हमारे पास हमारा फाइल दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है, ये ओरिजिनल कंटेंट फाइल है, साइज देख लो 5, ये बन चुका है प्रीवियस वर्जन। कैसे पता चला, वो एल इंडिकेटर है, तो हमारा ओरिजिनल फाइल बन चुका है प्रीवियस वर्जन। उसके ऊपर file1.txt आ चुका है डिलीटेड मार्कर। डिलीटेड मार्कर का कोई साइज नहीं होता है, वी कैन से दैट डिलीटेड मार्कर जो है वो अभी करंट वर्जन है, और मेरा फाइल बन चुका है प्रीवियस वर्जन। अब जब भी आप इस टाइप के चीजों को सीखते हो तब क्या होगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होगा, एक फाइल को मुझे परमानेंट डिलीट करना है, या फाइल को मुझे रिस्टोर करना है। अब फाइल को रिस्टोर कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पे रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा दूं। फाइल को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि अगर आपको ये फाइल वापस चाहिए, आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, इस फाइल के जो डिलीटेड मार्कर है, ये जो डिलीटेड मार्कर है उसको सिलेक्ट करना है, जो आपको 100 वर्जन टॉगल बटन इनेबल करने से ही दिखाई देगा। यहां पे जाके उसको डिलीट करना है, क्योंकि आपने करंट वर्जन को एक्चुअली डिलीट कर दिया, तो जो प्रीवियस वर्जन है वो बन जाएगा करंट वर्जन। ये कर दिया डिलीट, और इससे क्या होगा, आपकी फाइल हो जाएगी रिस्टोर। देखिए अब अगर मैं 100 वर्जन को भी बंद कर दूं टॉगल बटन को, तो
भी मुझे फाइल 1 मिल रही है, क्योंकि मैंने जैसे ही डिलीटेड मार्क कर डिलीट किया, प्रीवियस वर्जन बन गया करंट वर्जन, और मैं आई कैन से दैट कि मेरी फाइल रिस्टोर हो चुकी है। और इसको अगर मैं ओपन करूं तो भी मुझे हेलो दिख रहा है। ओके, तो ये सिस्टम है अगर आपको किसी फाइल को रिस्टोर करना है। पर यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मुझे परमानेंट डिलीट करना है तो क्या करूं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अभी मैं अगेन जाता हूं डिलीट 09 में, ये फाइल ऑलरेडी हमने रिस्टोर की थी, ये अब की बार इसको हम परमानेंट डिलीट करेंगे। तो पहले सिलेक्ट द फाइल, देन गो विद द डिलीट ऑप्शन, डिलीट। अब आपको मालूम है जैसे ही आप डिलीट करते हो होता क्या है, वो डिलीटेड मार्कर आ जाएगा। डिलीटेड मार्कर का कोई साइज नहीं होता है, अपनी फाइल हो गई प्रीवियस वर्जन। अब मुझे इस बार क्या चाहिए, रिस्टोर नहीं करना है, परमानेंट डिलीट करना है। परमानेंट डिलीट क्यों करना है भाई, इसके पैसे लगते हैं, स्टोरेज कंज्यूम करता है, तो इसके लिए। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, प्रीवियस वर्जन जो फाइल मेरा ओरिजिनल कंटेंट वाला था जिसमें हेलो लिखा था, उसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां से मैं करूंगा डिलीट। ओके, अब यहां पे ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट और ऑप्शन है डिलीट ऑब्जेक्ट्स। सो डिलीट एंड क्लोज। अब मेरी फाइल परमानेंटली गायब हो चुकी है। मैं इस टॉगल को ऑन करूं या ऑफ करूं, फाइल 1 मुझे नहीं मिलेगी। फाइल 1 का डिलीटेड मार्कर है, पर वो तो 0 साइज में है। फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई मैंने फाइल को तो डिलीट कर दिया, पर उसका डिलीटेड मार्कर ऐसे ही यहां पे है, तो इसका क्या होगा। आप ये कह सकते हो ये गार्बेज है, अभी यहां पे ऐसे ही रहेगा और इसका कोई चार्ज भी आपको नहीं देना है क्योंकि इसका कोई साइज ही नहीं है। अगर आपको क्लीन अप पसंद है तो आप यहां से सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि ये रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई यूज केस नहीं है। आगे लाइफ साइकिल पॉलिसी सीखेंगे, उस टाइम में ये भी आपको सिखाऊंगा कि इसको परमानेंटली ऐसे गार्बेज डिलीटेड मार्कर को आप परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हो, तो आगे वो भी हम सीखेंगे। अदरवाइज इसका कोई यूज केस नहीं है। ओके, तो ये दोनों यूज केस थे। अगर आपने वर्जनिंग इनेबल करना किया है तो ये आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि रिस्टोर फाइल इज पॉसिबल व्हेन द वर्जनिंग इज इनेबल। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं अबाउट वर्जनिंग। वी कॉल इट की पॉइंट्स। Once enable, वर्जनिंग कैन नॉट बी डिसेबल, ओनली सस्पेंडेड। देखिए, अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर दिया, ओके, लेट्स से दैट यहां पे इस बकेट में मेरे पास वर्जनिंग इनेबल है। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और एडिट में जाऊंगा तो देखिए यहां पे ऑप्शन आएगा सस्पेंड, डिसेबल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वर्जनिंग इनेबल कर दिया। अब मेरे पास 50 ऑब्जेक्ट्स है, सबके वर्जन्स वगैरह है। अब मैं डिसेबल करूंगा तो क्या होगा, वो वर्जन डिलीट कर देगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या है, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, अभी वर्जनिंग इनेबल है, जितने भी मेरे फाइल्स के वर्जन, ऑब्जेक्ट्स के वर्जन वहां पे है, उसको एज इट इज रखो। अब से जब से आपने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद सस्पेंड हो जाने के बाद आपको कोई भी फाइल का वर्जन प्रिजर्व नहीं करना है। वर्जनिंग अब नहीं चाहिए। पर जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स थे जब आपका वर्जनिंग इनेबल था, वो सभी के वर्जन वो प्रिजर्व करेगा। इसलिए इन लोगों ने डिसेबल ऑप्शन नहीं दिया है, सस्पेंडेड ऑप्शन दिया है। तो ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेट विद द लाइफ साइकिल रूल, आगे सीखने वाले हैं लाइफ साइकिल रूल, तो इसके साथ आप वर्जनिंग को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जब ये सीखेंगे। एंड एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट। देखिए, वर्जनिंग का कोई पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं होता है, पर जैसे ही आप वर्जनिंग इनेबल करोगे, आपके फाइल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसके मल्टीपल वर्जन्स वहां पे स्टोर हो गए, तो स्टोरेज कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स, की पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।